So everyone listen, see, number 125 that I taught you last class, जो पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था सिनोनिम्स। तो सिनोनिम में मामला क्या है कि इंग्लिश में आपको सिनोनिम्स का भी एक सेगमेंट पढ़ना होता है, खास करके वोकैबुलरी में, राइट, व्हेन यू अपीयर इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सम अदर एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो सिनोनिम्स का वहाँ बहुत बड़ा हिस्सा प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट प्लेज अ वाइटल रोल। तो इसलिए आप लोग जो है सिनोनिम्स का को भी अगर कहीं मिले नहीं तो ढूंढ के कैसे भी याद कीजिएगा, ठीक है। बाय द वे, मूविंग अहेड, नंबर 126 से कोई पढ़िए, क्या लिखा हुआ 126 में? Place name derived from geographical features. हाँ, प्लेस नेम डिराइव्ड फ्रॉम जोग्राफिकल फीचर, ठीक है। देखो लिखा है क्या कि किसी जगह का नाम अगर उसके जोग्राफिकल स्टेटस को देख करके, जोग्राफी की खासियत देख करके अगर रखा गया है तो उसको हम लोग कहते हैं टोपोनिम। क्या कहते हैं? भौगोलिक स्थिति के अनुसार नाम, दैट्स कॉल्ड टोपोनिम। अब टोपोनिम समझिए क्या होता है। पंजाब का नाम पंजाब क्यों रखा गया है? पंजाब का नाम पंजाब क्यों रखा गया है? सर क्योंकि वो 5 नदियां हैं, ठीक है, 5 रिवर्स आर देयर, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम पंजाब रखा, तो उसकी जोग्राफिकल स्टेटस को देखते हुए नाम रखा गया है। तो पंजाब जो है टोपोनिम की कैटेगरी में आ जाएगा, एक ऐसा नाम जो जोग्राफिकल स्टेटस को देख के रखा गया। तो लिखिएगा हिंदी में भौगोलिक स्थिति के अनुसार दिया गया नाम। क्या लिखाएगा? भौगोलिक स्थिति के अनुसार दिया गया नाम। हाँ, करेक्ट है, ठीक है, राइट। ये कई सारे जगह का होता है, ऐसा नहीं है। अभी जनरली वी नो अबाउट पंजाब, और भी जगह है जिसका ऐसा नाम रखा गया है, राइट। राजस्थान हो गया, देयर कैन बी सम अदर प्लेसेज ऑल्सो। नाउ मूविंग अहेड, हमारे पास नेक्स्ट जो है, सो नेक्स्ट हमारे पास है नेम कंसिस्टिंग ऑफ 3 वर्ड्स, ठीक है। कोई ऐसा नाम जिसमें 3 वर्ड हो, करेक्ट, माइंड इट, 3 लेटर नहीं हो, क्या हो? 3 वर्ड हो, उसको हम ट्रायोनीम कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरीवन, हाँ, ट्रायोनीम कहते हैं 3 शब्दों का नाम, ठीक है, राइट। अब 3 शब्दों का नाम आप लोग देख लीजिए, किसी का ऐसा नाम कोई होता है ना? हाँ, चाहिए, मतलब उसमें 3 वर्ड होना चाहिए सर, 3 हाँ लेटर। हाँ हाँ, राम सर, RM। नहीं, 3 वर्ड हो, लेटर नहीं। जैसे मैं आपको आर के नारायण है, राशिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण, ओ अच्छा, ऐसे। ठीक है। आर के नारायण द राइटर इज देयर, लेखक हैं राशिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। उनके भाई हुए लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण, उनका नाम भी वही राशिपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण। 3 शब्दों का नाम, ठीक है, राइट। तो ऐसे नाम रहेगा ना, उसको हम लोग ट्रायोनीम के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? 3 शब्दों का नाम। अभी 28 पढ़िए, 128 क्या लिखा हुआ है? पीपल रीड इट, कम ऑन। जितना जल्दी आप पढ़ेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ेगा। कोई भी, एनी वन कैन रीड, ठीक है, डोंट थिंक दैट ओनली अ पर्टिकुलर कैन रीड। The art of making diagram or drawing। हाँ, डायग्राम या ड्राइंग बनाने के कला को हम लोग डायग्राफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायग्राफिक्स। हाँ, डायग्राफिक्स, ठीक है। देखो जनरली कला जो है ना, पता है आप लोगों को कला कितने प्रकार के हैं? एनीवन नोज इट? चलिए हम थोड़ा बताते हैं, ठीक है। कला जो है, समझिए, बताते हैं आपको। वात्स्यायन नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने एक किताब लिखी कामसूत्र। उसमें उन्होंने बताया कि कला 64 प्रकार का होता है, ठीक है। कला कितने प्रकार का?
64, हाँ कहते हैं 64 के 64 कलाओं में माहिर, तो दुनिया में ऐसा कोई हुआ नहीं, ठीक है, राइट। और आदमियों में गुण 36 होते हैं, संस्कार 16 होते हैं, श्रृंगार 16 होते हैं, है ना। हेलो एवरीवन, समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? यस सर। हाँ, कला 64 होते हैं, गुण 36 होते हैं, श्रृंगार 16 होते हैं, संस्कार 16 होते हैं, ठीक है, ये ऐसे चलता है। तो वात्स्यायन के कामसूत्र में लिखा गया है कि कला 64 प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, कुछ किताबों में फिर लिखा गया कि कला 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जिसमें एक कला को हम लोग कहते हैं, हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में, एक होता है कारू, एक होता है चारू। कारू वो होता है, इससे हम पैसा कमाने के लिए जो कला सीखते हैं, जैसे बढ़ई का काम हो गया, पेंटिंग का, ये घर मकान पेंट करने का, मकान बनाने का काम, ये सब कारू में कला में आता है। चारू होता है जो अपने हम ये क्या कहते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए सीखते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, ठीक है, डांसिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सारा चारू में आता है, समझे। सर फिर से। हाँ, एक होता है कारू, किसी का नाम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। एक होता है चारू। तो कारू जो कला होता ना है, ये होता है पैसे कमाने या जीवन चलाने के लिए जो कला हम सीखते हैं, जिसमें कौन सा, उसको कारू कहते हैं हाँ सर। उसको कारू कहते हैं, ठीक है। तो बढ़ई का काम, मकान बनाने का काम, ठीक है, ये सारा कारू कला में आता है। चारू कला में आ जाएगा मनोरंजन वाला कला, पेंटिंग, म्यूज़िक, ये सारे आ जाते हैं उसमें, ठीक है। एक और बंटवारा है कला का, ठीक है। इसको शायद एक कलाकार थे हीगल नाम का, तो उसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन बाय हीगल, ठीक है। तो उसमें आता है कि कला 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का कैसे, किसमें कितना ज़्यादा मटेरियल लगता है, माइंड इट, किसमें ज़्यादा रिसोर्स लगेगा, उसके अनुसार कला को 5 प्रकार के में बांटा गया है। तो सबसे कम मटेरियल वाला सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा वाला नीचे। तो इसमें 5 प्रकार के में सबसे पहले आ जाएगा काव्य कला, कविता। आदमी सिर्फ सोच के बोल सकता है, कागज़ भी नहीं चाहिए, कलम भी नहीं चाहिए, ठीक है। काव्य कला। काव्य के बाद आ जाता है संगीत कला। संगीत कला में बजाने वाला चाहिए, गाने वाला चाहिए, ठीक है। संगीत कला के बाद आता है चित्रकला, जिसको बोलते हैं दूसरे शब्दों में ललित कला बोलते हैं इसको, इसी को ललित कला बोला जाता है, ठीक है। अब ललित कला के बाद अगला आता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्थापत्य कला। कोई समझते हैं, एनीवन? हेलो, कोई हिंदी ये समझते हैं स्थापत्य कला? नहीं सर। हाँ, आप लोगों ने वास्तु कला का नाम सुना है, जी सर। या आर्किटेक्चर तो सुना होगा। यस सर। हाँ, तो स्थापत्य कला। और आखिरी में आता है मूर्ति कला, ठीक है। कविता, संगीत, चित्रकला, स्थापत्य मतलब वही वास्तुकला, और मूर्ति कला लास्ट में। ये 5 तरह का कला ऐसे होता है, बाकी 64 कलाएँ अलग है, ठीक है। ये पूरी कहानी है, फिर बताएंगे तो क्लास निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। हेलो। यस सर। हाँ, ये पढ़ना है तो अलग से क्लास आपको देना पड़ जाएगा हमको। चलिए, तो डायग्राफिक्स। देखो, इसमें इतना याद रखना है, डायग्राफिक, डाई वर्ड लिया गया है डायग्राम वाला, ठीक है। तो डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम बनाएगा तो क्या बनेगा, वो डायग्राफिक्स, ठीक है। ग्राफ बनेगा, डायग्राम बनेगा, तो उसको नाम दे दिया गया डायग्राफिक्स, ठीक है। तो लिख लीजिएगा हिंदी में, डायग्राम बनाने की कला, लिखिए, हो गया। डायग्राम बनाने की कला को डायग्राफिक्स कहते हैं। मूविंग अहेड, नंबर 129 पढ़िए। The art of producing understanding dramatic works. हाँ, वर्ड क्या होगा उसके लिए? ड्रामेटर्जी। ड्रामेटर्जी। क्या लिखा है?
ड्रामेटर्जी। हाँ, ड्रामेटर्जी, जी पे खत्म होगा, ड्रामेटर्जी। ड्रामेटर्जी मतलब होता है नाट्य कला। कौन सा? क्या सर? नाट्य कला। नाटक लिखने और नाटक को प्रेजेंट करने की कला को हम लोग कहते हैं ड्रामेटर्जी। समझ गए ना? नाटक लिखने और नाटक को प्रेजेंट करने की कला को क्या कहते हैं? नाट्य कला। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में ये ड्रामा बोलते हैं और वही चीज़ ड्रामेटर्जी कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, भाई देखो, नाट्य कला के बारे में सुनने को मिलता है, एक किताब लिखा गया था नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, उसी में आपको नाट्य कला पढ़ने को आता। आप लोगों ने वो पढ़ा है हिंदी में, रस पढ़ा है, रस? हाँ, सौंदर्य Yes, रस, sir. ऐसा कुछ बताया Yes, गया sir, होगा कि कहानी रस के 9 प्रकार के होते हैं, है ना? तो ये रस जो है ना, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया एक किताब है नाट्य शास्त्र। तो इसी नाट्य शास्त्र से ये कहानी लिया गया है, 9 रस का। तो नाट्य शास्त्र में 8 लिखा गया है। बाद में एक और व्यक्ति आए, उन्होंने एक और जोड़ा और कहा कि 8 नहीं 9 होगा। ठीक है, चलिए बाय द वे आगे बढ़ते हैं। ड्रामेटर्जी हो गया, नाट्य कला। नंबर 130 कम ऑन, कीप रीडिंग, पढ़िए जल्दी। The art of teaching. द आर्ट ऑफ प्रीचिंग, ठीक है, प्रवचन सुनाने की कला, उसको होमिलेटिक्स कहते हैं। प्रवचन सुनाने की कला को क्या कहते हैं? होमिलेटिक्स। लिखिए हिंदी में, प्रवचन सुनाने की कला। हो गया? हेलो पीपल। Yes, sir. तो ये हो गया आपका होमिलेटिक्स, प्रवचन सुनाने की कला। अगला वर्ड बहुत बढ़िया है, हमेशा याद रखिए, क्या लिखा हुआ है? हाँ, द आर्ट ऑफ डिफाइनिंग वर्ड, शब्दों की परिभाषा बताने की कला। और हम लोग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लेक्सिग्राफी सर। लेक्सिग्राफी, हाँ करेक्ट। क्या होगा? लेक्सिग्राफी। अभी आप मेरी बात को समझिएगा, यहाँ से देखो, हम लेक्सी के बारे में बताते हैं। ठीक है, वर्ड का एक वर्ड होता है लेक्सिकल। लेक्सिकल का मतलब होता है शाब्दिक। क्या होता है? शाब्दिक मतलब शब्द के अनुसार। ठीक है ना? लेक्सिकल का मतलब क्या हो जाएगा? शब्द के अनुसार। तो उसी ये लेक्सी से ही लेक्सिकल बना हुआ है। ठीक है, तो शब्द से जुड़ा हुआ वर्ड है ये लेक्सिकल। अब सुनते जाओ, अभी तो एक लेक्सिग्राफी बता दिया। लेक्सिग्राफी मीन्स शब्दों की परिभाषा बताने की कला। एक वर्ड और लिखा जाता है लेक्सिकोग्राफर। इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। ठीक है, हिंदी लिख लो, या तो कॉपी में लिख रहे हैं तो कॉपी में लिख लीजिए। ये हुआ डिक्शनरी बनाने की कला। सर फिर से बोलिए स्पेलिंग। ये हाँ, LEXICO, लेक्सिको, GRAPHY, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी हो गया डिक्शनरी बनाने की कला। ठीक है, पहली डिक्शनरी मूरे नाम के पर्सन थे, जेम्स मूरे शायद होंगे, देखना पड़ेगा। उन्होंने पहली डिक्शनरी बनाई थी दुनिया की, इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी की पहली डिक्शनरी शायद पता है, हिंदी शब्दकोश लिखा गया था। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में हिंदी का डिक्शनरी पहला बनाया गया, एक व्यक्ति आए थे, बेल्जियम के एक चर्च के प्रिस्ट थे, फादर। वो इंडिया आए। हाँ, इंडिया में रांची में उन्होंने हिंदी की पढ़ाई की, रांची से हिंदी की पढ़ाई की, शायद मास्टर्स किया हिंदी में। उसके बाद वो व्यक्ति इंडिया में हिंदी के मामले में बहुत फेमस हुए। उस आदमी ने भारत में पहला हिंदी की डिक्शनरी बनाई। नाम था उस आदमी का, फादर लगता था आगे में। ठीक है, क्योंकि वो चर्च के फादर थे, तो फादर कामिल बुल के नाम होगा। ये हिंदी में बहुत फेमस नाम है, लेकिन ये आदमी इंडिया का नहीं है।
बेल्जियम का है, ठीक है। चलिए आगे देखें। हाँ, आपको ये बता रहे थे लेक्सिकोग्राफी बता दिया ना। अब लेक्सिकोग्राफी की जगह आप लिखिएगा लेक्सिकोग्राफर। क्या लिखेंगे? लेक्सिकोग्राफर। ये हो गया डिक्शनरी बनाने वाला। कौन हो जाएगा ये? हेलो, इसका हाँ, डिक्शनरी बनाने वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। अब लेक्सिकोग्राफी के बाद अगला पढ़िए, क्या लिखा है? द आर्ट ऑफ कुकिंग। हाँ, आर्ट ऑफ कुकरी, भोजन बनाने की कला। मैगेरिक्स, हिंदी लिख लीजिएगा, भोजन बनाने की कला। दैट्स कॉल्ड मैगेरिक्स। क्या कहते हैं? मैगेरिक्स, भोजन बनाने की कला। चलिए आगे बढ़ें। हो गया, लिखा गया। हेलो, ये बहुत बढ़िया कला है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को सीखना, हम नहीं कह सकते सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, लेकिन बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। कौन सा कला लिखा हुआ है? पढ़िए। झूठ बोलने की कला। हाँ, ये बहुत पहले समझ गया। कौन सा कला? रोशन, कौन सा? आर्ट ऑफ लाइंग। कौन सा कला है रोशन? रोशन, कौन सा कला? नहीं सुन रहे। और कोई अनिमेश है? कौन सा कला है ये? जल्दी बोलिए। झूठ बोलने की। हाँ, झूठ बोलने की कला। तुमको आता है? यस सर। आता है, चलो एक्सेप्ट कर, ठीक है। तो झूठ बोलने की कला को इंग्लिश में कहते हैं स्यूडोलॉजी। लिख लीजिए। झूठ बोलने की कला। नाउ दिस वन वी हैव द आर्ट ऑफ इनग्रेविंग ऑन वुड। एनीवन अंडरस्टैंड्स द वर्ड ऑफ इनग्रेविंग? क्या होता है इनग्रेव का मतलब? जल्दी बताइए। हेलो। सर लकड़ी पे लिखना। हाँ, लकड़ी पे जो है ना खुरच खुरच कर लिखना, मतलब उसमें गड्ढा करके कुछ लिखना या बनाना, उसको हम लोग इनग्रेविंग कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं तो कभी कभी देखा उसमें गड्ढा करके कुछ लिखा हुआ होता है। कभी कभी हाथ चलाइएगा तो महसूस हुआ कि यहाँ पर गड्ढा है, उसे लिखा गया है, ठीक है। तो अगर गड्ढा करके कुछ लिखा गया ना है, माइंड इट, मैं दोनों बात बता देता हूँ। अगर गड्ढे कर किए गए हैं, ठीक है, उस तरह से कुछ बनाया गया है तो उसको हम लोग इनग्रेविंग कहते हैं, आर्ट ऑफ इनग्रेविंग, ठीक है। इनग्रेव, गड्ढा करके लिखा हुआ। और अगर जो बाहर क्यों निकला, हाँ रोशन? जैसे हम लोग बचपन में सर बेंच वगैरह पे लिखते थे। हाँ, बेंच वगैरह पे नहीं, कोई काम नहीं रहा तो क्या करते, प्रकार लिया, उसे बेंच में छेद कर करके अपना नाम छाप दिया, ठीक है। ये मेरा सीट हो गया। हाँ, ये मेरा सीट हो गया, तो वो इनग्रेविंग कहलाता है। अगर वही चीज़ थोड़ा बाहर की ओर निकला है, ठीक है, जैसे कुछ बोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं, थोड़ा बाहर निकला होता है, लेटर वगैरह बाहर निकला होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग रिलीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रिलीफ वर्क बोलते हैं। आपको इस तरह से दीवार में बना हुआ कोई मूर्ति या पेंटिंग वगैरह मिलेगा जो दीवार में थोड़ा सा बाहर निकला रहेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। देखा है किसी ने ऐसा रिलीफ वर्क का कोई एग्जाम्पल? यस सर। वो सर कुछ मकान वगैरह में बनाते ना है रेलिंग पे, वो बोला ना। हाँ, या तो सर होटल और रेस्टोरेंट वगैरह में ज्यादा हाँ दिखता है। सीलिंग में जहाँ पंखा लगता है उसके जगह, पंखा के चारों ओर देखा। पीओपी के थ्रू बनता है वो। हाँ, दैट्स नाम कॉल्ड वगैरह रिलीफ। पे सर वो वर्ड दीवार पे लिखा हुआ। हाँ, करेक्ट करेक्ट, उसको रिलीफ वर्क बोलते हैं। इनग्रेविंग अंदर की ओर धसा हुआ, रिलीफ वर्क बाहर की ओर निकला हुआ, ठीक है। चलिए
तो लकड़ी पे लिखने की कला को कहते हैं जाइलोग्राफी। क्या कहते हैं? जाइलोग्राफी। चलिए अब यहाँ से 34 तक तो हो गया। फ्रॉम हेयर देयर स्टार्ट्स वन मोर सेगमेंट, जो ये लगाव रखने के बारे में वर्ड है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना वी विल बी डूइंग टिल 40 ओनली, 5 और करेंगे। ठीक है, राइट। तो वो 5 वाला सेक्शन शुरू करने से पहले बता दें, ठीक है, एक वर्ड होता है फीलिया। क्या होता है? कौन सा वर्ड होता है? हेलो रिया। फीलिया। हाँ, फीलिया। फीलिया का मीनिंग होता है, जनरली मीनिंग होता है क्या? लव, मतलब लगाव रखना। क्या होता है? लगाव रखना। अब जहाँ जहाँ ये फीलिया लगा रहेगा ना, या तो आधा या पूरा, समझ जाइएगा कि ये किसी चीज़ से लगाव रखने के बारे में है। समझ गए? रोशन, समझ में आया? फीलिया मतलब क्या होता है? लगाव रखना। लगाव रखना होता है। जहाँ जहाँ फीलिया मिलेगा वो क्या आ जाएगा? लगाव रखना। देखिए पहला 135 पढ़िए, क्या लिखा है? लव ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स कहाँ पढ़ लिया आपने? लव ऑफ, फिर से पढ़िए। कास्ट ना बोलेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे? लव ऑफ कास्ट, कास्ट ना बोलेंगे। ये गड़बड़, बताइए, दिक्कत हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। 35 ना? हाँ 35, देखिए तो क्या लिखा हुआ है। कैट, अभी कैसे सही हो गया? वेस्ट लगा हुआ है। रेस लगाएंगे, लव ऑफ कैट्स हो जाएगा ना। कास्ट कैसे होगा? लव ऑफ कैट्स, बिल्लियों से लगाओ, तो उसको बोलते हैं एल्यूरोफीलिया। क्या बोलते हैं? एल्यूरोफीलिया, बिल्लियों से लगाओ। हो गया, लिखा गया। चलिए अगला वर्ड 136 पढ़िए कोई। somebody 136, very nice word is there before you. 136, love or fondness for England or the English, Anglophilia. हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको इंग्लैंड से बहुत लगाव है। भले अंग्रेज चले गए लेकिन इंग्लिश से लगाव ये अलग बात है। पैसे कमाने के लिए, जीवन चलाने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश से उतना भी लगाव है। तो लव और फॉन्डनेस फॉर इंग्लैंड, किसी को इंग्लैंड के बारे में सुनना, बोलना, ये सब अच्छा लगता है, तो वो हो गया, क्या कहलाएगा? एंग्लोफीलिया। क्या कहलाएगा? Anglophilia. माइंड इट, जहाँ जहाँ आपको एंग्लो वर्ड मिलेगा ना, समझ लीजिएगा कि ये एंग्लो मतलब अंग्रेज होता है। क्या होता है? एंग्लो मीन्स अंग्रेज। जैसे आपने एंग्लो इंडियन सुना है? हेलो, यस सर। हाँ, एंग्लो इंडियन, वो भारतीय लोग, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेज़ों से शादी की उस ज़माने में। ठीक है, उनके जो बाल बच्चे हैं, वंशज है, वो सब अभी भी एंग्लो इंडियन ही कहलाते हैं। समझे? एंगो फ्रेंड मतलब क्या होता है सर? कौन सा? एंगो फ्रेंड। ऐसा तो कुछ नहीं सुना, लिख के भेजिएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, तो कंपनी का नाम था एंगो फ्रेंड। हम नाम भेजिएगा तो हम पता करके बता देंगे क्या है। ठीक है भाई, देवी तो एंग्लो याद रहेगा। चलिए एंग्लो के बाद हमारे पास, हाँ ये लिख लेना, एंग्लोफीलिया मतलब इंग्लिश या ये इंग्लैंड से लगाओ, इंग्लिश या इंग्लैंड से लगाओ, दैट्स कॉल्ड एंग्लोफीलिया। जल्दी करें हम लोग। 37 क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जल्दी। कम ऑन। Person interested in astronomy. A person interested in astronomy is called एस्ट्रोफील। क्या कहलाता है? एस्ट्रोफील। और एस्ट्रोफील का मतलब होता है व्यक्ति जिसको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट हो। अभी एस्ट्रोनॉमी क्या होता है कौन बताएगा?
एनीवन प्लीज टेल मी एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? सर जो स्पेस के बारे में जो रिसर्च होता है। हाँ, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाई करना या अंतरिक्ष के अध्ययन को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहता हो, इच्छा रखता हो, उसको हम लोग जो है एस्ट्रोफिल बोलते हैं। ठीक है, राइट। तो अंतरिक्ष विज्ञान, ऐसे शुद्ध हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले लिख लो अंतरिक्ष विज्ञान, शब्द लिखिए, पहला शब्द अंतरिक्ष विज्ञान लिखा गया, पीपल लिखा गया अंतरिक्ष विज्ञान। आगे बताएं आपको। यस सर। अंतरिक्ष विज्ञान प्रेमी, बस एकदम सीधा सा सिंपल सा याद रहेगा आपको। ठीक है, लेकिन फिर पूरा एक लाइन लिखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जो अंतरिक्ष विज्ञान से लगाव रखता है, शॉर्टकट में। नंबर 138, कम ऑन। रिया वर्मा है, शुड बी स्पीकिंग समटाइम। यस सर। बीच बीच में बोला करो, पूरा बंद हो जाता है। लव और फॉन्डनेस फॉर बुक्स और रीडिंग, क्या लिखा हुआ है? बिब्लियोफाइल। हाँ, बिब्लियोफिल बोल सकते हैं, बिब्लियोफाइल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बिब्लियोफिल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। क्या होता है? किताबों से लगाव रखने वाले को बिब्लियोफाइल बोलते हैं, बिब्लियोफिल बोलते हैं। हमने आपको बताया था ना कि जहाँ जहाँ किताब का जिक्र रहेगा वहाँ बाइबल वर्ड रहेगा। देखिए यहाँ है। ठीक है, तो पुस्तक प्रेमी लिखिएगा, किताब से लगाव रखने वाला। आपने बहुत सारे देखा होगा ऐसे लोगों को जो किताबों से लगाव रखते हैं। ठीक है, इंडिया में ऐसे सबसे बड़े पुस्तक प्रेमी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर परहैप्स द ओनली पर्सन इन इंडिया, शायद भारत के अकेले आदमी जिनके पास खुद के लाइब्रेरी में मरने के समय तक में 35,000 किताबें थी, 35,000। ठीक है, जितना एक पूरा क्या कहते हैं किताब के होलसेल में भी नहीं होता है शायद। ठीक है, 35,000 किताबें उनकी अपनी थी जो उन्होंने खरीद के रखा था और पढ़ा था। करेक्ट, भीमराव अंबेडकर का सर। हाँ। ठीक है, यू विल स्टडी BBC पे इसका पूरा एक रिपोर्ट है। इसमें एन इंग्लिश मैन सेज, एक अंग्रेज का भी कहना था कि जब वो यंग थे ना, मिलने आया था तो उनके पास कोई 24-25 हज़ार किताबें थी। जब वो यंग थे उस समय मिलने आया, जब मरने के बाद खबर मिला तो आया था तो करीब 35,000 किताबें उनके पास थी। दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो इंडिया में इसलिए इनकी थोड़ी सी, इनका हाइट बहुत ज़्यादा है पढ़ाई के मामले में। ठीक है, हिंदी में वर्ड दिया जाता है सर, किताबी कीड़ा। हाँ हाँ, ही वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। सी, आप BBC का मैं लिंक भेजूंगा, यू शुड लिसन फ्रॉम देयर। वो पढ़ने में इतने ज़्यादा गायब होते थे, हिज रूटीन वॉज देयर। खाना बनाने के शौकीन थे। ठीक है, एक कुत्ता रखे हुए थे ये, और सुबह सुबह निकलते थे अपने काम के लिए, शाम को लौटते समय किताब लेके आते थे, बाज़ार में से होते हुए आते थे। कई सारी किताबें जो है मेल से, डाक से उनके घर पे आता था, किताबों का बंडल डेली लेके आते थे। फिर रात को पढ़ने बैठते थे वो, रात के 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक वो किताब पढ़ते थे। राइट, उसके बाद सोते थे, सुबह फिर उठा, फिर काम करने चले गए। मतलब उनका ये हैबिट बना हुआ था। एंड दिस मच लॉस्ट, पढ़ने में इतना खोए हुए ना कि हम कमरे में कौन आया कौन गया कुछ नहीं पता होता था। राइट, नथिंग ही न्यू। राइट, वह उनके घर के लोगों को पता था कि भाई इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो कितने जो है ना, मान लिया कोई लेट आया, दरवाज़ा बंद है, मेन गेट है, तो बाहर ही रुक जाता था, दरवाज़ा नहीं नॉक करता था, डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए। वन इंसिडेंट यू विल लिसन ऑन BBC, somebody came, वो किताब पढ़ रहे थे, कोई आया, उनका पैर छुआ तो उनको लगा कि उनका कुत्ता जो है उनका पैर चाट रहा। ठीक है,
तो वो ध्यान नहीं दिए, उनको लगा कुत्ता है, ध्यान नहीं दिए। दोबारा जब ऐसा हुआ ना तो ध्यान दिया कि नहीं भाई कोई है, ठीक है। पढ़ने में इतने गायब होते थे। करेक्ट, आई विल सेंड यू दैट। सो लिविंग ऑल द थिंग, जितने चीज़ें चलता है राजनीति के तौर पर, उसको अगर अलग रखें तो शायद दुनिया में उनसे ज़्यादा पढ़ने वाला कोई मिलेगा आपको। भाई देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 2 वर्ड और रह गया। 139 में वन हु लव्स डॉग्स, साइनोफिलिस्ट को बोलते हैं। एक व्यक्ति जो कुत्तों से लगाव रखता है उसको साइनोफिलिस्ट बोलते हैं। लिख लीजिए, हिंदी लिख लीजिएगा। ऐसे इसका हिंदी हम लिखेंगे तो ऐसे पढ़ने में ख़राब लगेगा, लेकिन क्या कीजिएगा, ठीक है। 2 शब्द वाला हमको यही मिलता है, राइट। साइनोफिलिस्ट या शुद्ध सही से लिख लो, कुत्ते से लगाव रखने वाला व्यक्ति, राइट। लास्ट वन है वन हु लव्स वर्क, एर्गोफिल, ठीक है। जो अपने काम से लगाव रखता है उसको हम लोग एर्गोफिल कहते हैं। क्या बोलते हैं अपने काम से लगाव रखने वाले को? एर्गोफिल। चलिए, दिस वॉज लास्ट वर्ड फॉर टुडे। हमारा आज का आखिरी वर्ड था। अभी ये लिस्ट लंबा है, बाकी है, ठीक है। वी विल बी फिनिशिंग दिस, ये इसको हम ख़त्म करेंगे। एंड टुडे द नेक्स्ट चैप्टर इन ग्रामर, दैट इज़ नॉट अबाउट ग्रामर, दैट इज़ अबाउट फोनेटिक्स, ठीक है। वो प्रोनाउंसिएशन के बारे में है। वी विल स्टडी दैट। आई एम गोइंग टू स्टॉप इट।